ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए मार्च 2024 कैसा रहेगा। धनु राशि का मासिक राशिफल मार्च के महीने का, कौन सी बड़ी खुशखबरी इस महीने आपको प्राप्त होगी, कौन सी दो अशुभ घटनाएं घटित हो सकती हैं, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। जब मार्च 2024 की शुरुआत होगी तो आपके द्वितीय भाव में मंगल शुक्र की युति रहेगी। शनि सूर्य और बुध आपकी राशि से तृतीय भाव में, राहु देव आपके 4th हाउस के अंदर रहेंगे, वही केतु आपके 5th हाउस के अंदर 10th हाउस के अंदर रहेंगे और आपके लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करेंगे। हम बात करेंगे कि यह महीना स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके जो स्वास्थ्य भाव के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, आपके त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपके लगन पर यह दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। स्वास्थ्य में तकलीफें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, 4th हाउस के अंदर राहु देव की उपस्थिति के कारण आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, जिसके कारण थोड़ा सा क्या होगा ना कि आप मन से व्यग्रित हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा उतावलापन आप में देखने को मिल सकता है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से छोटी मोटी चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह महीना मैं स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए बहुत ही अच्छा देख रहा हूँ। एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना है कि आप 7 मार्च से लेकर और 25 मार्च तक यदि पहले से आपको कोई त्वचा से संबंधित या श्वसन से संबंधित समस्या रही है तो आप केयरफुल हो जाइएगा, थोड़ा सा सतर्क होकर चलिएगा। 15 मार्च 2024 ये वो तारीख होगी 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक जब आपको वाहन वगैरह धीमी गति में चलाना है। क्यों? क्योंकि आपके मंगल देव द्वितीय भाव में हैं, जहां से इनकी 7वीं दृष्टि कर्क राशि चंद्रमा की राशि पर पड़ रही है और आपके अष्टम भाव पर राहु देव की भी दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से थोड़ा आप सतर्क रहिएगा वाहन वगैरह यूज करते समय। बाकी चीजें आपके लिए बेहतर हैं। आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए संतान की स्थिति इस महीने में अच्छी दिखाई दे रही है। संतान की प्रगति होगी, संतान के ऊपर आप खर्च करने वाले हैं, साथ ही संतान की पढ़ाई लिखाई पर खर्च होता हुआ नजर आ रहा है इस महीने, और संतान के साथ में आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी रहेगी। 15 मार्च 2024 के बाद में थोड़ा सा संतान के साथ में आपके बातचीत होने की संभावनाएं हैं, लेकिन ओवरऑल स्थिति को अगर हम देखें तो कुल मिलाकर संतान की स्थिति बेहतर है। जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं, संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, उनके लिए बृहस्पति देव का आशीर्वाद अवश्य यहाँ पर दिखाई देता है। बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, दाम्पत्य जीवन यानी कि आपके सप्तम भाव के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं बुधदेव और 10th के भी लॉर्ड बनते हैं बुधदेव। ऐसी स्थिति में 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक आपके करियर अच्छा रहने वाला, आपके करियर में सफलता आपको मिलेगी। लेकिन 7 मार्च से लेकर 25 मार्च यह वह टाइम होगा जब आपके दशमेश और सप्तमेश नीच अवस्था में रहेंगे। हालांकि दशम भाव को बुध देव देखने वाले होंगे, क्योंकि बुध 4th भाव में नीच के हो रहे हैं तो दशम को देखेंगे। लेकिन केतु देव आपके 10th हाउस में है। धनु लग्न और धनु राशि वालों, आपको करियर में कुछ समझ नहीं आ रहा इस टाइम पर। कहीं ना कहीं से आप करियर में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके अनुसार चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो आपके लिए मार्च का महीना किसी बड़े बदलाव के संकेत को दर्शा रहा है। तो आप इस महीने यदि कोई बदलाव करना चाहते हैं तो 7 मार्च से लेकर 25 मार्च तक करियर से जुड़ा हुआ कोई बदलाव नहीं कीजिएगा, अन्यथा इस दौरान लिया गया डिसीजन आपके करियर में आपको दिक्कतों का सामना करवा सकता है। क्योंकि आपके 10th हाउस में केतु देव है ना, जब 10th हाउस में केतु का गोचर होता है तो कई बार व्यक्ति अपने कर्म से डिटैच हो जाता है। तो इस दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है, आलस्य से बचना है। मैं करियर वाइज इस महीने को बहुत बड़े ट्रेमेंडस चेंज की तरफ नहीं देख पा रहा हूँ। बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं। हाँ, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी से लाभ आपको जरूर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, लेकिन प्रमोशन वगैरह के लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा। मई से आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम शुरू हो रहा है करियर वाइज, जहां से आपको जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। बात कर लेते हैं आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो कैसा रहेगा। देखिए, बिजनेस के मामले के लिए महीना सामान्य रहने वाला है। कोई बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। काम कारोबार से आपको लाभ प्राप्त होगा। हाँ, एक बात यह है कि अगर आप पार्टनरशिप वगैरह करना चाहते हैं तो यह महीना बहुत उपयुक्त नहीं है इस महीने में, क्योंकि सप्तमेश यानी आपके जो व्यापार भाव के स्वामी हैं वही जब नीचगत अवस्था में रहेंगे तो न तो आपको पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ना है और न ही
बिजनेस में किसी बड़े निवेश की तरफ जाना है। क्योंकि अगर हम बात करें ना तो निवेश का जो भाव होता है, इन्वेस्टमेंट का जो भाव होता है वो 12th हाउस होता है। 17 मार्च 2024 के बाद शनिदेव उदित अवस्था में आ जाएंगे और आपके 12th हाउस को देखेंगे, तो निवेश करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं है। बिजनेस के लिहाज से समय सामान्य रहेगा, कोई बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हम बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थितियां रहेंगी, विशेष तौर पर फैमिली की। देखिए, आपके चतुर्थ भाव के अंदर राहु देव का गोचर होगा और गुरुदेव बृहस्पति पंचम यानी कि त्रिकोण भाव में है, तो मैं फैमिली की स्थितियों को बेहतर देख रहा हूँ। भूमि भवन वाहन की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहेंगे, आपके अंदर पैशन रहेगा, आप अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इस टाइम पीरियड के दौरान पूरी एनर्जी लगाने वाले हैं। हालांकि फैमिली पर भी आप कंट्रोल करना चाहेंगे, तो मैं पारिवारिक जीवन कुल मिलाकर अच्छा देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है। 15 मार्च 2024 के बाद से सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे, सूर्य बुध एक साथ रहेंगे, तो फैमिली के लिहाज से अच्छा है। फैमिली में कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेने के योग तो बनेंगे, लेकिन फैमिली में अहम के कारण वाद विवाद होने की भी संभावनाएं बनती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जो धनु लग्न और धनु राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय लाभकारी रहने वाला है। आप ट्रेवल एजेंसी वगैरह चलाते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर आप कोई लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए अनुकूल समय रहेगा। विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि धार्मिक यात्रा होती हुई नजर आएगी, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जागृत होगी। यदि आप किसी भी प्रकार से जिम वगैरह का काम करते हैं तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। वही आपके लिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपको क्रिएटिव फील्ड से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के माध्यम से अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। वही जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से काम करते हैं उनके लिए भी लाभकारी समय होने के योग दिखाई देते हैं। भले धनु लग्न और धनु राशि वालों को करियर में समस्याएं रहें, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं से धन की स्थिति आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आ रही है। आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, साथ ही रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त होगा आपका, है ना। और इसके साथ बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको बहुत बेहतरीन तरीके से प्राप्त होगा। मंगल देव द्वितीय भाव में उच्च के रहेंगे, तो 15 मार्च 2024 तक आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं। धन की स्थिति, बैंक बैलेंस में वृद्धि, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। अगर हम बात करें आपके लिए कुछ बड़ी खुशखबरी की क्या मिलने जा रही है, तो सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि यदि आप इमेज ब्रांडिंग वगैरह का काम करते हैं, है ना, या आप किसी को कंसल्ट करते हैं यानी कंसल्टेंसी देते हैं, लॉ के फील्ड में हैं, हायर एजुकेशन के अंदर हैं, आप किसी को टीच कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। यदि आप जुडिशरी के फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, 9th हाउस आपका एक्टिवेटेड है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। अगली बात कि आपकी कोई डिजायर फुलफिल हो सकती है इस महीने के अंदर, कोई आपकी तीव्र इच्छा जो थी वह पूर्ण हो सकती है। और इसके साथ में आपकी हेल्थ कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, साथ ही भूमि भवन वाहन का लाभ, प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी और एजुकेशन आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। तो ये कुछ चीज़ें बहुत बेहतर हैं। निगेटिव क्या हो सकता है, थोड़ा सा पारिवारिक जीवन पर ध्यान दीजिएगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करते समय आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और अपने करियर को लेकर इस महीने कोई बहुत बड़े डिसीजन, बहुत बड़े चेंज की तरफ आपको नहीं जाना है। मैं डेट भी बता दे रहा हूँ, 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक आप डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद 7 मार्च से लेकर 25 मार्च तक आपको करियर, व्यवसाय से जुड़े हुए कोई बहुत बड़े निर्णय, बहुत बड़े निवेश की तरफ नहीं जाना है। 25 मार्च के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा। उपाय क्या करना है, गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, पीले फलों का आप दान करें। इसके अतिरिक्त शनिदेव 3rd हाउस के अंदर है, तो थोड़ा सा आलस्य से आप बचें। और क्रिएटिव फील्ड के अंदर तो बहुत अच्छी सफलता दिख रही है, मार्केटिंग के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।